जय श्री विष्णु हरि भक्तों। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं सफला एकादशी की महिमा के बारे में। ये एकादशी जो जीवन में चल रही हर असफलता को सफलता में बदलने वाली कही गई है। तो आइए जानते हैं हम इस एकादशी के बारे में कि इसका नाम सफला एकादशी क्यों पड़ा है। तो बहुत समय पहले की बात थी। महिष्मती नगर में एक महिष्मान नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। राजा के 4 पुत्र थे, परंतु उनमें से जो उनका सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था, अत्यंत ही दुष्ट, पापी और चोरी, जुआ और तमाम तरह की बुराइयों में डूबा रहता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, उसकी माता ने भी उसे समझाया, परंतु उसका मन जो है अधर्म से हटने का ही नहीं हो रहा था। एक दिन राजा ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे पुत्र को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, निकल जा मेरे राज्य से। लुम्पक रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। जंगल में वह ठंड, भूख, प्यास, कष्ट उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे और दिन ब दिन बीतते गए थे। कई दिन बीत गए, परंतु उनके हृदय की गहराई में अभी भी प्रभु का दीपक धीमा धीमा ही सही लेकिन जल रहा था। भक्तों, भगवान जब अपने भक्तों को बुलाता है तो वह समय का पहिया जरूर घुमाता है। एक दिन भगवान ने समय का पहिया घुमाया और कड़ाके की ठंड में वह कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। और वही अगले दिन सफला एकादशी का पावन दिन था। वह दिन भर भूखा प्यासा पड़ा रहा। बिना इच्छा के उसने एकादशी व्रत का उपवास कर लिया। शाम को जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ बेलपत्र थे। उसका स्वयं का ही मन हुआ और भगवान विष्णु की ओर खिंच गया। आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रभु ये क्या, मेरे जीवन में जो थोड़ा पुण्य बाकी है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने एक बेलपत्र उठाया और भगवान को समर्पित कर दिया। भक्तों, यह उसके जीवन का पहला पवित्र कार्य था जो उसने भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किया था। अन्यथा वह चोरी बुराइयों में ही लिप्त रहा था उसका जीवन। ठीक है, अब रात हुई, तभी उसी पेड़ के नीचे भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी दिव्य वाणी सुनाई दी, वत्स लुम्पक, आज सफला एकादशी के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज से तू पवित्र हो गया है। लुम्पक रोने लगा, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। अगले दिन राजा महिष्मान को भी भगवान ने सपने में दिया, लुम्पक अब धर्मात्मा बन गया है, उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दो। महाराजा ने तुरंत अपने पुत्र को जंगल से बुलवाया। राजा ने पुत्र को अपने गले लगाया और कुछ समय बाद लुम्पक को ही राज्य दे दिया। अब वही लुम्पक जो कभी पाप, धर्म और अधर्म में डूबा रहता था, अब वह दया, धर्म और सत्य का पालन करने लगा। और सारा नगर कहने लगा कि लुम्पक का उद्धार सफला एकादशी के व्रत से हुआ है। तो कथा का सार है, सफला एकादशी आपके जीवन की असफलताओं को सफलता में बदलती है, रुके हुए काम को पूरा करती है और मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ये सफला एकादशी भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ में ओम नमो नारायणम नमो। जय श्री विष्णु हरि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।